लॉस एंजल्स, अमेरिका, तारीख 2 मार्च, रात के करीब 10 बजे का समय। इंडिया के हिसाब से तारीख एक दिन आगे बढ़ चुकी थी और सुबह का समय था। डॉल्बी थिएटर में 97th अकेडमी अवार्ड्स चल रहे हैं। पिछले साल ओपनहाइमर के लिए ऑस्कर जीतने वाले किलियन मर्फी स्टेज पर आते हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा है जिसका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। वो बेस्ट एक्टर की ऑस्कर ट्रॉफी घर लेकर जाएगा। नॉमिनीज में टिमोथी शैलमे, एड्रियन ब्रोडी, रैल्फ फिनेस, सेबेस्टियन स्टैन और कोलमैन डोमिंगो जैसे नाम थे। किलियन के मुंह से एड्रियन ब्रोडी का नाम फूटा। उन्होंने द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता था। एड्रियन स्टेज पर आए, अपनी स्पीच देने लगे, बीच में म्यूजिक में दखल दिया। मैनेजमेंट इशारा कर रहा था कि स्टेज खाली करो भाई, समय दौड़ रहा है। एड्रियन फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, अपनी बात पूरी करूंगा। एड्रियन उस समय मंच पर पहले कब आए थे? जवाब है साल 2003। उस साल वो द पियानिस्ट के लिए नॉमिनेट हुए थे। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता था। महज 29 साल की उम्र में इतिहास बनाया। सबसे कम उम्र में ऑस्कर जीतने वाले एक्टर बने। द पियानिस्ट को रोमन पोलंस्की ने बनाया था और द ब्रूटलिस्ट को ब्रेडी कॉर्बे ने डायरेक्ट किया था। दोनों फिल्मों में कॉमन बस यही था कि एड्रियन ने होलोकॉस्ट सर्वाइवर का रोल किया था। द पियानिस्ट उनके करियर का सबसे बड़ा रोल था। आज से कुछ साल बाद ऐसा ही द ब्रूटलिस्ट के लिए भी लिखा जाएगा, लेकिन एड्रियन का काम इतना बड़ा है कि उसे बस 2 नामों में बांधा नहीं जा सकता। इन फिल्मों से पहले भी उनके जीवन में बहुत कुछ घटा। एड्रियन ब्रोडी की लाइफ के वो किस्से बताएंगे जिन्होंने इस महान एक्टर को गढ़ा। बचपन में एड्रियन के घर का माहौल क्रिएटिव किस्म का था। पिता एलियट स्कूल में इतिहास पढ़ाते थे, वहीं माँ सिल्विया एक फोटो जर्नलिस्ट थी। एड्रियन एक पुराने इंटरव्यू में याद करते हैं कि उनके घर पर ऐसा माहौल था कि आप हर चीज पर सवाल करो, जिज्ञासु बने रहो। एड्रियन बड़े हो रहे थे, घर के बाहर का माहौल बदल रहा था। वो आवारा किस्म के लड़कों के साथ बैठने उठने लगे। लड़के साथ में मिलकर अपनी गाड़ियां दौड़ाते थे। उनकी संगत में एड्रियन भी ऐसी ड्रैग रेस किया करते। घर वालों तक ये खबर पहुंची। बेटे को उस कंपनी से निकालने के लिए उन्होंने एक्टिंग स्कूल की दिशा दिखा दी। वहां एड्रियन का मन लगने लगा। वो बताते हैं कि पहले ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया था। स्कूल के दौरान ही पॉकेट मनी का जुगाड़ करने के लिए उन्होंने बच्चों की पार्टियों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो द अमेजिंग एड्रियन नाम का शो करते, जहां बच्चों को जादू की ट्रिक्स दिखाया करते थे। ये भी परफॉर्म करने का ही जरिया था। एक्टिंग को लेकर इरादा और भी ज्यादा बुलंद होने लगा। एड्रियन की उम्र करीब 15 साल रही होगी जब उन्होंने अपना पहला एक्टिंग रोल किया। साल 1988 में होम एट लास्ट नाम की एक टीवी फिल्म आई थी। वहां एड्रियन ने एक अनाथ बच्चे का रोल किया था। यहां से एक्टिंग में फॉर्मल एंट्री भले ही हुई, लेकिन पहला बड़ा ब्रेक इसके 5 साल बाद मिला। साल 1993 में आई स्टीवन सोडेनबर्ग की फिल्म किंग ऑफ द हिल एड्रियन की पहली फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उनके करियर की दिशा दशा बदली नहीं। किंग ऑफ द हिल ने एड्रियन के करियर के लिए कुछ खास नहीं किया। फिर आती है टेरेंस मलिक की फिल्म द थिन रेड लाइन। एड्रियन को लगा कि इस फिल्म के बाद तो अच्छे दिन आने तय हैं। ये एक मल्टी स्टारर वॉर फिल्म थी। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने तक शूटिंग चली। फिल्म की रिलीज से पहले वैनिटी फेयर मैगजीन ने एड्रियन पर एक कवर स्टोरी की, घोषित कर दिया कि एक नया स्टार जन्म लेने वाला है। इतना सब कुछ देखकर एड्रियन का भरोसा भी बढ़ने लगा। द थिन रेड लाइन की स्क्रीनिंग हुई। एड्रियन अपने माता पिता को भी साथ ले गए। फिल्म शुरू हुई और ऐसी रात में तब्दील हो गई जिसे एड्रियन कभी नहीं भूलेंगे। उनका अधिकांश हिस्सा फिल्म से काट दिया गया था। एड्रियन याद करते हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो बहुत दर्दनाक अनुभव था। मैं सिर्फ 24 साल का था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एड्रियन को जैसे जैसे करियर में झटके मिलते जा रहे थे, उनके अंदर का मेथड एक्टर उतना ही पुख्ता होता जा रहा था। किसी मजदूर का रोल करना होता तो वो फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते, खुद को पूरी तरह से झोंक देते थे। कहीं से खबर मिली कि रोमन पोलंस्की एक असली होलोकॉस्ट सर्वाइवर पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल द पियानिस्ट था। ये एक आदमी के सब कुछ खो देने की कहानी थी। उस रोल के लिए 1400 से ज्यादा यूरोपियन एक्टर्स ने ऑडिशन दिया, लेकिन कोई भी नहीं जमा। पोलंस्की ने अमेरिकी एक्टर्स को टेस्ट किया और उनकी सुई एड्रियन पर आकर रुकी। एड्रियन कहते हैं कि वो ऐसे आदमी का रोल करने जा रहे थे जिससे उनका कोई परिचय ही नहीं था। वो उस शख्स से मिले भी नहीं थे। ऐसे में वो उस इंसान के सब कुछ खोने की पीड़ा को कैसे महसूस करते। एड्रियन ने खुद को अपनी दुनिया से उखाड़ना शुरू किया। अपनी गाड़ी बेच दी, घर छोड़ दिया, सेलफोन फेंक दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका से भी ब्रेकअप कर लिया। 8 महीने के लिए बर्लिन और वॉर्सो जाकर रहे। उस दुनिया को, उसके इतिहास को और अच्छे से समझना चाहते थे। पियानो सीखना शुरू कर दिया, खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब कान फिल्म फेस्टिवल में द पियानिस्ट का प्रीमियर हुआ, तब 3500 लोग 20 मिनट तक एड्रियन के लिए तालियां पीट रहे थे।
द पियानिस्ट के लिए एड्रियन को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। स्टेज पर हेली बेरी ने उनका नाम अनाउंस किया। एड्रियन स्टेज पर गए और उन्होंने हेली को बिना बताए होठों पर किस कर दिया। इस पर बहुत हंगामा हुआ। एड्रियन की आलोचना हुई, टीवी शोज में सीन पर पैरोडी बने। हालांकि हेली ने एक हफ्ते बाद इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा, मगर यह भी सच है कि एड्रियन ने उन्हें पहले नहीं बताया था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। ऑस्कर में ये किस वाला मोमेंट इतना बड़ा बना कि 2025 के ऑस्कर अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर एड्रियन और हेली मिले। हेली ने इस बार एड्रियन को किस किया और कहा कि वो बस हिसाब चुकता कर रही हैं। द पियानिस्ट के बाद करीब 1 से 1.5 साल तक एड्रियन ने काम नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, बस वो द पियानिस्ट के लेवल का काम नहीं था। उन्होंने ब्रेक लिया, वापसी की, घनघोर कमर्शियल सिनेमा से लेकर आर्ट हाउस फिल्मों तक में अपनी जगह ढूंढनी शुरू की। उसी दौरान एड्रियन को पता चला कि क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन बिगिंस का सीक्वल द डार्क नाइट बना रहे हैं। उस फिल्म में जोकर मेन विलन होने वाला था। एड्रियन ये रोल पाना चाहते थे। उन्होंने नोलन से मिलना शुरू किया। बातचीत एक दिशा में आगे भी बढ़ने लगी, लेकिन फिर मामला बिगड़ गया। एड्रियन को वो रोल नहीं मिला। आगे हीथ लेजर ने वो रोल किया और सिनेमा में हमेशा के लिए अमर हो गए। द डार्क नाइट के लिए हीथ लेजर को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। हालांकि आज हम एड्रियन ब्रॉडी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल अपना दूसरा ऑस्कर जीता है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।